हाय एंड आपका सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मैं ये वीडियो आप देख रहे हैं अनअकैडमी सेपियंस में, और आज हम इस वीडियो में आए हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्पस के साथ। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट लाया हूं रिगार्डिंग टॉप एजुकेटर्स ज्वाइनिंग द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। एंड आई होप, मैं समझ रहा हूं कि आप ऑलरेडी कुछ इंटरेक्शंस देख चुके होंगे इस चैनल पे पहले। कुछ टॉपर इंटरेक्शंस हमारे टॉप एजुकेटर्स के साथ आप ऑलरेडी देख चुके हैं, बट अब हम फाइनली एक पैनल डिस्कशन लेके आए हैं सो दैट आप सभी के वंस एंड फॉर ऑल डाउट्स हम क्लियर करें, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हम आपके साथ यहाँ पे करें, और काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम आज आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस सबको करना चाहूंगा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माई नेम इज समन्वय, आई एम फ्रॉम अनअकैडमी। We have Nishant Varshney sir with us with 17 plus years of experience and multiple single and double digit rankers. We have Saurabh Sharma sir with us with 13 plus years of experience and multiple single and double digit rankers. We have Chandramouli sir here with 18 plus years of experience and again multiple single and double digit rankers. Ankit Chippi sir here with us. Same, he carries a huge experience of 6 plus years but has produced single and double digit rankers in this duration. We have Shailendra Singh Rajawat sir who has 17 years plus experience. तो इतने आपको मैंने नंबर्स बोल दिए, आपने काफी इम्पैक्टफुल थे नंबर्स, बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी श्योर जब आप इन एजुकेटर्स से, टॉप फैकल्टी से आप पहले भी रूबरू हो चुके हैं, आप पहले भी इनसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ चुके हैं, पर कहीं ना कहीं इनके बारे में जरूर सुना है, क्योंकि इस सर्कल में, इस नीट सर्कल में काफी जाने माने नाम है जो आज जुड़ रहे हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले आई वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। एंड मैं आई विद ऑल माय हार्ट, तहे दिल से मैं आपको बताना चाहता हूँ हाउ थैंकफुल वी आर, हाउ थैंकफुल द अनअकैडमी फैमिली इज कि हम मिलके स्टूडेंट्स तक हेल्प पहुंचा पा रहे हैं। अब हम मिलके स्टूडेंट्स तक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अब हम पहुंच पा रहे हैं। वेलकम यू ऑल। एंड कोई आप एक मैसेज अगर देना चाहें शुरुआत में टू ऑल द स्टूडेंट्स वन बाय वन। निशांत सर, एनी मैसेज फ्रॉम यू? हाय स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि इस समय चल रहा है कोविड टाइम, हम लोगों के पास आप जानते हैं कि घर में रहने के अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो सभी लोग घर से ही अब तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो टॉप टीम है नीट की वो ऑनलाइन होने जा रही है। और क्योंकि इस कोरोना काल में जब कोटा में अचानक से ये हुआ और बहुत सारे बच्चे जब परेशान होने लगे, तो मैंने ये पाया कि बच्चों को इस समय प्रिपरेशन से ज़्यादा ये हो रहा था कि सर हम घर कैसे पहुँचें। और उस समय मेरे दिमाग में आया कि बच्चा इतना रिस्क लेकर इतना दूर रहता है, ये तो मतलब वहाँ से मेरे एक थॉट डेवलप हुआ कि ऐसा हमें कुछ करना चाहिए। अब मेरे कुछ बिहार के स्टूडेंट्स थे, वो बोलते हैं सर आप प्लीज़ चलिए और बिहार में हमारे लिए कोई एक कोचिंग ओपन करिए और हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। सर ये तो कैसे पॉसिबल हो पाएगी हमारे आगे की पढ़ाई। सेम स्टूडेंट्स हमारे यूपी के भी थे, सेम राजस्थान के भी थे। तो हमें लगा कि एक साथ एक जगह पर हम कैसे पहुँच सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक जगह सेंटर डाल भी देंगे तो फिर यूपी में डालेंगे तो राजस्थान वाले बच्चे बोलेंगे कि सर आपने वहां तो पढ़ाना शुरू कर दिया, हमें नहीं पढ़ाया। तो तभी मैं और मेरी ये पूरी जो हम लोग हैं, हम लोगों के दिमाग में एक ऑप्शन आया और हम लोगों ने तय किया कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हम एक साथ पूरे इंडिया को पढ़ा पाए। और उसी बीच में मेरे को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये जबरदस्त जो अनअकैडमी का दिखा कि अनअकैडमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा एक्सेस है, लाइव क्लासेस दे रहे हैं। तो हम लोगों ने फिर ये तय किया कि क्यों ना हम इन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जाकर सभी स्टूडेंट्स को, जो अनअकैडमी का भी मिशन है और हमारा भी मिशन है, अगर ये कंबाइन हो जाए तो हम सभी स्टूडेंट्स तक सेम मटेरियल, सेम स्टडी पैटर्न जो कोटा में हम लोग पढ़ाते रहे हैं अभी तक, वो हम दे सकते हैं। तो सौरभ सर, आप कुछ अगर बोलना चाहें। डियर स्टूडेंट्स, आज बहुत अच्छा लग रहा है आपसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलके। आपने मुझे ऑफलाइन में तो बहुत देखा है, बहुत सराहा है। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। जो प्लेटफॉर्म पे हम ऑफलाइन में स्टडी करवाते थे, एग्जैक्टली वो हम रेप्लिकेट करने वाले हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे।
एग्जैक्टली सेम डाउट्स आपके सॉल्व होंगे, सेम आपकी एनसीईआरटी सॉल्व होगी, एज इट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक सॉल्व होगी। और जो टिप्स एंड ट्रिक्स हम कोटा में दिया करते थे, और वही कोटा का गुरुकुल आपके ड्राइंग रूम में आने वाला है, आपके स्टडी अमेजिंग, रूम में आने वाला है। अमेजिंग, अमेजिंग। ऑल द चंद्रमौली बेस्ट। सर, आप कुछ मैसेज अगर देना चाहें। थैंक यू समन्वय। पहले तो पूरी अनअकैडमी की टीम को धन्यवाद कि हम सब लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर आप लेकर के आए। जैसे अभी निशांत सर ने कहा, सौरभ सर ने कहा कि हम इतने सालों से जो है ये काम कर रहे थे और अब हमको एक नया तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर आप लोग हमको लेकर आए हैं, तो ये हमारे लिए भी एक नया अनुभव है। लेकिन देखिए कि पढ़ाई तो पढ़ाई होती है, पढ़ने वाला स्टूडेंट और पढ़ाने वाला टीचर। और देखो मेरा तो सीधा सा मानना है कि ये दो ही लोगों का इंटरेक्शन है, पढ़ने वाले का और पढ़ाने वाले का। तो आप लोगों ने हमको, जैसे कोटा में एक प्लेटफॉर्म था, एक रिनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हम लोग ये काम कर रहे थे, अब हम एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, सभी बच्चों को हम अवेलेबल हैं। और जैसे कि अभी आपने शुरुआत में कहा कि ये इस समय सच में, ये अभी निशांत सर भी कह रहे थे कि हर बच्चे की इच्छा है कि एक गैप लग गया, मतलब अभी जैसे डेट आ गई है नीट की 13 सितंबर, और बच्चा कोटा से फरवरी मार्च के बाद जा चुका है, तो एक बहुत बड़ा गैप लग गया और हर बच्चा चाहता है कि वो कनेक्ट हो, वो वापस एक बार अपने आप को रिफ्रेश करे। तो अभी आप कह ही रहे थे कि एक क्रैश कोर्स जल्दी हम आज ही इसके बाद हम अनाउंस कर देंगे, तो मुझे लगता है कि बच्चों को उससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दूसरा जो सबसे अच्छी बात है अनअकैडमी की, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इकोनॉमिकली बहुत ही कम जो है खर्चा करके बच्चा एक बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे अच्छे एजुकेटर से एजुकेशन हासिल कर सकता है। वो चाहे 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले, चाहे 3 मंथ का ले, चाहे 6 मंथ का ले। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि जब वो सब्सक्रिप्शन लेता है तो जो भी एजुकेटर उस सब्जेक्ट के हैं, जैसे मैं इकोलॉजी पढ़ाता हूँ, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाता हूँ, बॉटनी पढ़ाता हूँ, तो इन्हीं टॉपिक्स को जो दूसरे एजुकेटर पढ़ा रहे हैं वो उनको भी पढ़ सकता है, उनको भी ले सकता है। ये एक बहुत ही खास बात है जो मुझे लगता है कि किसी और प्लेटफॉर्म पर पॉसिबल नहीं है। बच्चा एक्सप्लोर कर सकता है, मतलब ये बहुत गजब की बात है। ग्रेट ग्रेट। राजावत सर, आप अगर कुछ हमको और कुछ बताना चाहें, कुछ एक मैसेज, एक इनिशियल मैसेज देना चाहें। Hi guys, I'm Shailen Singh Rajawat. Popularly आप मुझे SSR के नाम से जानते हैं। Basically, if we discuss about the preparation of any examination and interaction of student and teacher, then there are the primary thing that we discuss is concept. And whether you study offline or online, there are only 2 senses interact with you and a teacher, and those senses are ear and eyes. If you study offline, in that case also आपको ear और eyes से ही अपने senses से जो भी concept हम देते हैं वो समझना है. In the same way, if you study online, again that you are going to get the only 2 senses, involvement of 2 senses. So what I'm trying to say, if only 2 senses are involved while learning, and those senses are available online as well as offline, then in my point of view, if you go for online, even if you have the option of offline also, then online is much better. Why it is much better? Because it is time saving, right? You have always extra time to solve the problem, right? अगर आप मुझसे offline पढ़ोगे तो you are not going to touch me or shake hand with me. So logically this is the exactly same platform. So guys, I recommend all of you, whether आपका कोविड ओपन हो जाता है, that doesn't make any sense. If good quality content is available online, then I don't think there is any problem. All right, अंकित सर, आप अगर कोई एक छोटा सा मैसेज देना चाहें। तो समन्वय, हाय डियर स्टूडेंट्स, ये जो कोविड लॉकडाउन हुआ, इस कोविड लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हुए, बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई, बच्चे परेशान भी हुए। पहले नीट एक बार पोस्टपोन्ड हुआ, फिर उसके बाद आगे अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, हालांकि वो अभी क्लियर हो चुकी है। इस टाइम में बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज, इनसिक्योरिटी बच्चों में ज्यादा डेवलप हो गई थी कि सर हमने पूरे साल इस तरह से मेहनत करी है, आगे इस मेहनत को कैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे, वो इनसिक्योरिटी सामने आई। तो अब जैसा निशांत सर ने भी बोला था कि हमें ये एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसके थ्रू एक बच्चा घर पे भी बैठा है, वो सेफ बैठा है और हम उस तक पहुंच पा रहे हैं और उसकी तैयारी को आगे बढ़ा पा रहे हैं। ना केवल इस नीट 2020 के लिए, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि हम आगे आने वाले नीट 2021 2022
उन नीट के लिए भी बच्चों को प्रिपेयर करने जा रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इससे पैन इंडिया हम बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। और बच्चों को एक छोटा सा मैसेज यहाँ से ये भी देना चाहूंगा कि ये नीट पोस्टपोन्ड हुआ है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है आपके बेनिफिट के लिए ही मिला है, और इस बेनिफिट को हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। उसके लिए हम बहुत जल्दी, आप भी बता ही रहे हैं बच्चों को, कि क्रैश कोर्स भी हम लॉन्च करने वाले हैं और ईयर लॉन्ग कोर्सेज भी हम लेकर आ ही रहे हैं। तो बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, हम उनके पास डायरेक्टली उनके ड्राइंग रूम तक पहुंचने वाले हैं। तो बिल्कुल, स्टे ट्यून्ड, लक। ग्रेट ग्रेट। सो ये थे आप सभी के लिए एक इंट्रोडक्शन मैसेज फ्रॉम ऑल आवर टॉप एजुकेटर्स। अब अगर आप पहले ना पहचाने हो तो अब आप पहचान गए होंगे कि ये एजुकेटर आपने यहाँ कभी बात करी है, यहाँ इनसे कभी पढ़ा है, तो अब मेरे ख्याल से आप कनेक्ट बना पा रहे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम चाहेंगे कि हम एक एक करके, अगर कुछ सर आप सभी से एक सब्जेक्ट वाइज टिप्स अगर हम ले पाए। निशांत सर, अगर आपसे शुरू करें, कोई आपके सब्जेक्ट की कोई टिप्स अगर आप देना चाहें कि इस छोटी सी ड्यूरेशन में हम कैसे कर सकते हैं। पहले बताना चाहूंगा कि आप क्रैश कोर्सेज के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा। हमारे 12th और 11th स्टैंडर्ड के बैचेस दोनों अपकमिंग हैं, दोनों लॉन्च हो रहे हैं। 12th का बैच हमारा 15 जुलाई को लॉन्च हो रहा है एंड 11th का बैच हमारा 20 जुलाई को लॉन्च हो रहा है। क्रैश कोर्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। तो हमारी तरफ से आपके लिए सारी सुविधा उपलब्ध है। ये टॉप एजुकेटर्स जो हैं आपको उस सुविधा के तौर पे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होंगे। आपको बस क्या करना है, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाना है और सब्सक्राइब करना है। चलिए, अब सब्जेक्ट वाइज टिप्स किसकी मैं बात कर रहा था, निशांत सर से शुरू करते हैं। सर, आपके सब्जेक्ट की कुछ ऐसे गुण, कुछ टिप्स हमारे स्टूडेंट्स को आज आप बता दें। तो सर, जैसा कि ये 2 मंथ्स का जो टाइम है, एक्चुअली बच्चे जनवरी फरवरी के बाद एक रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं और उनको लगता है कि हमारा एग्जाम आएगा अप्रैल में और हम लोग लास्ट 2 मंथ्स रिवीजन करेंगे। उसके बाद अप्रैल से एग्जाम आगे बढ़ जाता है, जुलाई आ जाता है, बच्चों ने फिर वापस से कुछ और रिवाइज कर लिया। लेकिन अब ये एक ऐसा टाइम आ गया है जिसको हम ये कह सकते हैं कि बच्चों ने पढ़ना ही छोड़ दिया और वो सोच रहे हैं कि अब हम क्या पढ़ें सर, हमारा तो सिलेबस हो गया, हम कंप्लीट कर चुके सर, आपका कॉपी पढ़ चुके, मॉड्यूल कर चुके, टेस्ट सीरीज दे चुके। तो मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों की अगर हमने थोड़ा सा भी अपनी प्रिपरेशन को स्टॉप किया तो हमने जो पूरे साल मेहनत की है वो खराब हो जाएगी। और हो सकता है कि आपके पीछे जो बच्चे चल रहे थे, जिनके नंबर आपसे कम आ रहे थे, वो आपसे आगे निकल जाएं। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जहां पर अगर आपने जरा सा भी स्लो किया अपने को तो अपने को दिक्कत हो सकती है। तो हम फिजिकल केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, टॉपिक को रोटेट करते रहिए। जैसे आपने कभी लिक्विड सॉल्यूशंस के क्वेश्चन कर लिए, कभी इलेक्ट्रो के कर लिए, तो आप इसका एक पैटर्न बनाइए कि मैं हर एक वीक के बाद मेरा टॉपिक बार बार रिवीजन में आना चाहिए। तो आपको न्यूमेरिकल्स पर लगातार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। और वेटेज की बात करें तो 1/3 यानी कि लगभग 17 क्वेश्चन के आसपास फिजिकल केमिस्ट्री से हमारे केमिस्ट्री के पेपर में आते हैं। तो अगर हम रोटेशन में टॉपिक्स में लगातार बने रहेंगे तो हमें वो सारे की कॉन्सेप्ट्स याद रहेंगे जिनको हम अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो मैं यही कहना चाहूंगा बच्चों कि आप अपने आप को अभी स्लो ना करें और एक रिवीजन के अंदर रखें। और रिवीजन का तरीका क्या है फिजिकल केमिस्ट्री में कि आप बार बार एक वीक में बार बार सर्कल लगाकर आप क्या करना चाहिए, टॉपिक को रिवाइज करते रहना चाहिए। जो आपका मंडे को टॉपिक हुआ था वो नेक्स्ट मंडे को वापस आ जाना चाहिए। ट्रू ट्रू, अमेजिंग। सौरभ सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मेन बात यह है कि आपको इजी गोइंग नहीं होना। जैसे कि निशांत सर ने भी कहा था, डेट पोस्टपोन्ड हुई, फिर अभी फिर पोस्टपोन्ड हुई। तो इजी गोइंग होने से अच्छा हम रोज का एक पेपर सॉल्व करें। सबसे पहले तो 3 hours फॉर पेपर सॉल्विंग, 1 hour फॉर दैट डिस्कशन ऑफ पेपर। उस पेपर में जो आपके नेगेटिव हुए उसको आप एक अलग से कॉपी में नोट डाउन करें, है ना। और जहाँ तक सब्जेक्ट रिलेटेड बात है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। हर साल बेटा 3 to 4 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और श्योर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे क्वेश्चन आता है, हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। तो इस साल भी आएगा। हम इस टॉपिक्स को बार बार पढ़ें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमेरिज्म से हर साल क्वेश्चन आता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वीबीटी सीएफटी से हर साल एक क्वेश्चन आता है। पी ब्लॉक की रिएक्शंस के ऊपर हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो ये 10-15 क्वेश्चंस तो यही हो गए। तो ये हम बार बार अगर पढ़ें, क्योंकि पेपर आप भी जानते हैं डिफिकल्ट नहीं है नीट का, पेपर थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है और वो भी एनसीईआरटी बेस्ड हो सकता है। तो rather than studying 10 books at one time, we should study one book 10 times। ये मंत्र है अपने मेडिकल एग्जाम्स का, है ना।
ग्रेट ग्रेट। चंद्रमौली सर, आप कुछ बताना चाहें? देखो बच्चों, वो एक कहानी सुनी थी हमने, एक कछुए और खरगोश वाली। तो ये जो है ना, इस समय कछुआ जो है वो विन करने वाला है, ये याद रखिए। क्योंकि लोग बाग क्या है कि वो दौड़ लगा करके, अरे अभी तो बहुत दूर है तो रेस्ट करने लग, नहीं, रेस्ट नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, देखो कि प्लीज रेस्ट मत कीजिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। बायोलॉजी में आप जानते हैं 90 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से कई पार्ट ऐसा होता है जिसमें आपको चीजें, नाम, जैसे बोटनी में खास करके प्लांट्स के नाम होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, मॉर्फोलॉजी हो गया, प्लांट डाइवर्सिटी हो गया, तो वो प्रैक्टिस बनाए रखिए। जो अब आप पहले पढ़ते थे ना, उनको याद करते थे, जब प्लांट डाइवर्सिटी आप पढ़ रहे थे, उस टॉपिक को आप याद कर रहे थे, तो उसको एक तो कंटिन्यू रखिए, उसको ब्रेक मत कीजिए। लगता है आपको सेचुरेशन लग रहा होगा, और सर इतनी बार हो गया, नहीं 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 नहीं, सेचुरेट नहीं होना है। और वो जो पैटर्न, जिस तरीके से आप थ्योरी को पहले पढ़ते आ रहे थे, आपका जो भी नोट्स था, एनसीईआरटी था, उसको कंटिन्यू रखिए। एक चीज अभी जो मैंने देखी, अभी एनटीए का जो अभ्यास का पेपर हो रहा है, बच्चे उससे थोड़े से जो है डिमोरलाइज हुए कि सर इसमें क्वेश्चन इस तरह के आ रहे हैं जो न तो मॉड्यूल में है और न ही जो है एनसीईआरटी में है। देखिए बच्चों, बिल्कुल भी इस तरह मैंने ऑब्जर्व किया है, सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लगभग 20% जो क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में एनटीए के पेपर में, अभ्यास में, वो इररिलेवेंट है, उनका कोई लेना देना नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। तो आप बिल्कुल भी अपने आप को उससे प्रभावित ना करें। आप जो पढ़ रहे थे ना, उसी को पढ़ते रहिए बार 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 बार। एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहूंगा, बायोलॉजी में मैंने ऑब्जर्व किया है कि एनसीईआरटी की एक बुक आती है एग्जाम्पलर करके, फिजिक्स केमिस्ट्री का मुझे नहीं पता कितना रिलेवेंट है वो बच्चों के लिए, लेकिन बायो में वो बहुत रिलेवेंट है। उसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर। बच्चों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो सबका ही कर लें, मतलब ऑब्जेक्टिव, क्योंकि पैटर्न ही ऑब्जेक्टिव है, तो वो तो सबका ही करना चाहिए। और बायो में खास करके वेरी शॉर्ट और जो शॉर्ट आंसर वाले हैं, उनको भी आप कर लें। अभी आपके पास टाइम है, अब आप सब नया क्या करें। तो अगर आपने एग्जाम्पलर को नहीं किया है तो प्लीज उस बुक को आप जरूर कीजिए, इस समय उसकी महती आवश्यकता है। ठीक है, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। एसएसआर सर, आपके आपके कुछ टिप्स? एक्चुअली निशांत सर, चंद्रमौली सर, सौरभ सर, सभी लोगों ने काफी पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर दिए हैं, एंड एक्चुअली दे आर रियली वेरी गुड पॉइंट एंड वन शुड seriously take them. If I talk about the preparation of this examination for the coming 13, because you need to restart your preparation like that कि पहले आप 26 जुलाई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, अब आप 13 सितंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। So first of all, take a break of 1 or 2 days. That is also necessary in our life. Whenever some new news came, then we need some time to digest. So don't rush. And after that, make a list of topics. And जो भी आपके टॉपिक है उनको आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कीजिए। 1 weak, 2nd medium, and 3rd strong. And try to focus on these topics. Like जो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है उनको आपको 13 सितंबर तक स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है। So what you need to do, you need to make your topic strong, जो अभी तक थे बिल्कुल वैसे ही till 13th सितंबर, राइट। और जो ऐसा मत करना कि आपके कोई टॉपिक वीक है तो आपको टाइम मिला है तो वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बना लूंगा। अगर आप ऐसे करने लगे तो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो है वो थोड़ा वीक हो जाएगा। सो व्हाट यू नीड टू डू, जो स्ट्रॉन्ग है आप उनको स्ट्रॉन्ग मेंटेन करें, और जो आपके मीडियोकर टॉपिक थे उनको स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में शिफ्ट करने की कोशिश करें, राइट। और जो आपके वीक टॉपिक हैं उनको मीडियम में लाने की कोशिश करें, राइट। इफ यू डू दिस, तो जो भी मार्क्स आपके 26 जुलाई वाले टेस्ट में आने वाले थे वो आप सिक्योर करके रखेंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स भी और ऐड ऑन कर पाएंगे। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर। अंकित सर। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की अगर बात करें तो बायोलॉजी एक इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट है। इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट का मीनिंग यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एक हर नई लाइन में एक नई टर्म या टर्मिनोलॉजी, कोई नया वर्ड विद सम एक्सेप्शंस। जैसे हम थोड़े से कॉन्सेप्ट्स बनाने लगते हैं, कोई ट्रैक पे चलने लगते हैं, तो एक नया एक्सेप्शन आ जाता है। तो अक्सर बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि सर जब बायोलॉजी पढ़ रहे थे तो उस टाइम तो हमें समझ में भी आ गई, उस टाइम हमने उनके क्वेश्चंस भी कर लिए,
लेकिन कुछ समय बाद वो चीजें वैनिश होने लगती हैं, वीक होने लगती हैं। और एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आता है तो अब हम दो ऑप्शंस को तो रूल आउट कर देते हैं, बचे दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन होता है और उसमें से डेफिनेटली फिर हम गलत वाले को टिक मार्क करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ये कमी है परफेक्शन की, या आप बोल लीजिए अपने टॉपिक पे कमांड की। मैं स्पेशली बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ। तो बायोलॉजी की जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है रैपिड और फ्रीक्वेंट रिवीजन। रैपिड होगा तो फ्रीक्वेंट होगा, और फ्रीक्वेंट है तो रैपिड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बायोलॉजी के किसी भी टॉपिक को 7 डेज से ज्यादा अनटच नहीं रखना है। मीन्स हमें अगर उसको 15 मिनट्स के लिए उठाकर एक बार पेज पलट कर एक बार स्पीड से रीडिंग भी करना हो तो वो कर लेना चाहिए। एक बार हमारा जो ब्रेन है वो उस टॉपिक से सेंसिटाइज होना चाहिए, क्योंकि हमारी मेमोरी की खास बात है, हमारी मेमोरी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट दो चीजों से होती है। एक तो आप उसको फ्रीक्वेंट स्टिमुलेशन दे, दैट मीन्स दैट इज रिवीजन। तो जितना ज्यादा रिवीजन होगा वो उतना ही ज्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होगा। और दूसरी चीज होती है स्टिमुलस की स्ट्रेंथ, कि आपने कितना फोकस करके उस चीज को पढ़ा है, आपका ब्रेन उस टाइम उस इंफॉर्मेशन से कितना सेंसिटाइज हुआ है। तो ये रैपिड और फ्रीक्वेंट रिवीजन से पॉसिबल है। कीप योर फोकस ऑन योर स्टडीज। यहाँ पर थोड़ा सा लैग जरूर आया है इस नीट के पोस्टपोन होने की वजह से, लेकिन हमें यहाँ पर एक मैनेजमेंट के साथ स्टडी करनी है। ये रैपिड और फ्रीक्वेंट रिवीजन तभी हो पाएगा जब आप अपने शेड्यूलिंग करके और मैनेजमेंट करके अपने टाइम टेबल को बनाएंगे। और टॉपिक की डिमांड क्या होता है कि आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छे से आ रहा है, कौन सा वीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने टॉपिक्स को टाइम डिवीजन करके पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने वीकली शेड्यूल्स बनाएं, वीकली टारगेट्स बनाएं। उस टारगेट को बनाने से आपके ऊपर एक बाउंडेशन भी क्रिएट होती है। अगर आप रैंडम स्टडी कर रहे हैं, सपोज आपने कभी कोई सा टॉपिक उठा के पढ़ लिया, वो पूरा नहीं हुआ, वो आधा रह गया, फिर कोई दूसरा उठा लिया, फिर कोई तीसरा उठा लिया, तो ये चीज गलत होती है, इससे कॉन्फिडेंस भी लूज होता है। तो हमें रैंडम स्टडी नहीं करनी है, हमें एक प्लान्ड वे में एक मैनेजमेंट के साथ स्टडी करनी है, और उसके लिए हमें टाइम टेबल बनाकर पढ़ना होगा, चीजों को एनालिसिस करते हुए उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उनको टाइम देना होगा। तो थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान रखना है। थोड़े से अप एंड डाउन आते हैं, वो नेचुरल होते हैं, कभी कभी हमें डिमोटिवेटेड भी फील होता है किसी दिन। तो ये तो मूड जो है हमारी, ये तो फिजियोलॉजी है। किसी भी इंसान के साथ देखें तो डे टाइम में ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम आता है कि जब हम थोड़े से डाउन मूड में होते हैं, डिप्रेस से फील करते हैं, लेकिन वो सब चीजें टेम्परेरी होती हैं। और हम ये सोचते हैं कि हमारी पढ़ाई खराब हो गई, लेकिन हमारे ब्रेन के पास एक रिकवरी सिस्टम है जो क्या करेगा कि आज आपका टाइम खराब हुआ है तो वो नेक्स्ट डे आपसे ज्यादा मेहनत अपने आप करवा लेगा, और जो चीजें जो आपके लॉस हुआ था उसको कंपनसेट कर लेगा। तो कभी भी इन डाउन्स के टाइम जो ये डिप्स आते हैं उसके अंदर हमें डूबना नहीं चाहिए। हमें उस टाइम अपने आप को थोड़ी देर के लिए किसी दूसरे काम में इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, और फिर नेक्स्ट डे हमें और ज्यादा एंथ्यू के साथ और ज्यादा एनर्जी के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। ये सब चीजें टेम्परेरी होती हैं। चलिए, ये सारी बातें ग्रेट। थैंक यू ऑल फॉर सच ग्रेट एडवाइसेस। जो सारे एस्पायरेंट्स जो आप देख रहे हैं, इससे बेटर टिप्स अगर मैं आपकी जगह होता मुझे तो नहीं मिलती। अगर आपका एग्जाम अभी 13 सितंबर को है और आपने अगर ये टिप्स फॉलो नहीं करी हैं तो आई थिंक यू आर समवेयर एट अ लॉस। आप कुछ मिस कर रहे हैं। अपने टॉपिक्स कंसिस्टेंटली रिवाइज करते रहिए। जैसा हर एक्सपर्ट ने बोला है कि 7 दिन से ज्यादा आप टॉपिक को अनटच्ड मत छोड़िए, उसके टच में रहिए। राइट, ये जो गैप है इसको छुट्टी की तरह ना लेके एक एक्स्ट्रा रिविजन फेज की तरह लीजिए। राइट, जितने क्वेश्चंस बायोलॉजी में एग्जाम्पलर्स जो सर ने बताया, जितने आपको रिकमेंडेशंस मिले हैं, इन सभी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि इन बचे हुए दिनों में जो आपके नीट एग्जाम के बचे हुए दिन हैं, इन पे आप अपना पूरा मैक्सिमम 100% दे पाएंगे। तो आज हमने काफी एक इंफॉर्मेशनल, काफी एक मोटिवेशनल डिस्कशन किया है इस पैनल के साथ, जो पैनल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। तो अगेन मैंने जैसे आपको बताया, बैचेस जो अपकमिंग है फॉर 12th स्टैंडर्ड इट इज ऑन द 15th of July, फॉर 11th स्टैंडर्ड इट इज ऑन द 20th of July, एंड फॉर क्रैश कोर्स डिटेल्स प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड गेट द लिंक ऑफ द कोर्स। राइट, आई थैंक ऑल ऑफ यू। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने समय निकाला और हमने आज ये बातचीत करी। आई होप आपको भी मजा आया होगा। आई होप, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया। एंड सारे स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो से पहले आप काफी सारी वीडियोस इन एजुकेटर्स की ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो अगर आपने नहीं देखी है तो वापस जाएं, वो टॉपर इंटरेक्शंस देखें। जो टॉपर्स की बातें आप न्यूज में सुनते थे, एकांश, हर्षित आनंद और हेत शाह, निशिता पुरोहित, ये सारे टॉपर्स के साथ इंटरेक्शंस आप अनअकैडमी सेपियंस पे देख पाएंगे। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है और आप और गाइडेंस चाह रहे हैं, आप इन ये जो मेंटर्स हैं इनके स्टूडेंट्स से बात करना चाहते हैं,
तो आप फटाफट इस वीडियो के बाद इसको बंद करें, पुरानी वीडियोस में जाइए और वो इंटरैक्शंस देखें। आई एम वेरी श्योर आप कोर्स को ज्वाइन करने का डिसीजन आज ही ले पाएंगे। So until then, this is Samanvay signing off with the complete panel of top educators on Unacademy that we are introducing. Right? I hope आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही हो, आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया इनफैक्ट चल रही हो। Give it your best, maintain consistency, practice, practice and practice. I wish you all the very best for your exams. To the 2020 aspirants के लिए आपको मैं all the best बोलना चाहूंगा। 2021 वालों के लिए आपको all the best बोलना चाहूंगा आपकी तैयारी के लिए। And same for 2022, तैयारी करते रहें, रुके ना। जैसे चंद्रमौली सर ने कहा था, कछुए और रैबिट की रेस है, इसमें कछुआ जीतता है। Alright, so until then, we'll be back with more interactive sessions. This is Samanvay signing off, and you're watching Unacademy Sapiens. Thank you all so much for your time. Goodbye. India will awake to life and freedom.